वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 आपके एनसीईआरटी बुक का आज से बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आज हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे क्या होती हैं और कैसे उनको फॉर्म करते हैं। तो देखिए बच्चों, बेसिकली आज का चैप्टर क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4, ये देखिए बच्चों। तो चैप्टर 4 आज से हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। देखिए आपने तरह तरह के बच्चों पोलिनोमियल पढ़े, उनमें से एक पोलिनोमियल जो कि क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था बच्चों। तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस टाइप का था? देखिए आपने देखा था ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर बच्चों a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। बच्चों ये जो फॉर्म थी वो क्या थी? ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था बच्चों, ये आपके लिए यूजफुल होगा इस चैप्टर के अंदर। और बच्चों देखिए ध्यान से, क्या है कि ये क्वाड्रेटिक जो हम देख रहे हैं पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए अब इसको आप, ये क्यों इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया? क्योंकि बच्चों ये रियल लाइफ की सिचुएशन से ऐड होता है। रियल लाइफ सिचुएशन से किस तरह से? देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक फील्ड है, एक इस प्रकार का खेत आपके पास है बच्चों। ये देखिए इस खेत का एरिया आपने बोल दिया कि 300 मीटर स्क्वायर है। और बच्चों आपको क्या मिला हुआ है? आपने बोल दिया कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द फील्ड इज वन मोर देन the twice of breadth। देखिए बच्चों इस प्रकार से है, लेंथ ऑफ द फील्ड इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। जो लेंथ है वो क्या है बच्चों, ब्रेथ से कितना ज़्यादा है? दुगने से एक अधिक है, वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। अगर जैसे बच्चों मान लीजिए आपने ब्रेथ को लिख दिया x यूनिट या x मीटर बोल दीजिए, आपने बोल दिया ब्रेथ को x मीटर, तो बच्चों आपके पास लेंथ क्या आ गया? देखिए लेंथ क्या बोला था, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस कर दीजिए, ब्रेथ का 2x हो गया, प्लस में कितना आया बच्चों, ये आ गया हमारे पास एक ज़्यादा इससे, दैट्स इज 1। अब देखिए बच्चों, अब अगर आपको एरिया लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, x इंटू में 2x प्लस 1, ये आपके पास है, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 300। अब देखिए किस तरह से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस x, और बच्चों इसको लेफ्ट में ले आइए, कितना आ जाएगा, 300 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई। तो बच्चों अब देखिए ये रियल लाइफ सिचुएशन है, देखिए आप देख रहे होंगे, और किस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब बच्चों अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन के, तो वो क्या कहे जाएंगे, वो सॉल्यूशन जो आएंगे बच्चों, वो सॉल्यूशन x का वैल्यू आएगा। और अगर x का वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आप देखेंगे तो वो लेंथ भी कहा जाएगा। तो बच्चों लेंथ मतलब मीनिंग लेंथ ही होगा। तो अगर x हमारे पास आ गया बच्चों मान लीजिए 5 मीटर, तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रेथ 5 मीटर हो गया बच्चों, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया आपने तो हमारे पास लेंथ आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ा जाता है। बच्चों समय समय पर कई सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग जो है तरीके से हमको समझाया कि भाई ये भी एक तरीका है जिससे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ये भी एक तरीका है इससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कि बेबीलोनियंस जो हैं उन्होंने सबसे पहले सॉल्यूशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2 पॉजिटिव नंबर्स विद 2 पॉजिटिव सम और पॉजिटिव प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने बताया हमें इसके बारे में। और बच्चों बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट और भी हुए। ब्रह्मगुप्त जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टाइप की एक इक्वेशन थी, किस तरह की, ax² प्लस bx इज इक्वल टू c, इस टाइप की इक्वेशन को बच्चों सोल्व किया। और इसके बाद बच्चों देखिए श्रीधराचार्य ने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया। श्रीधराचार्य साइंटिस्ट थे 1025 सेंचुरी के लगभग, और उन्होंने जो है बच्चों क्या बताया आपको, एक फार्मूला बताया, फार्मूला ड्राइव किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से इसको जाना गया, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों भास्कर सेकंड जो क्वाड्रेट था उसके अंदर एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लिखा गया, उसको भी आप रीड करेंगे डेफिनेटली।
तो बच्चों इस तरह के और तरह तरह समय समय पर जो है साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हमें तरह तरह के तरीके बताए कि आप किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस टाइप की है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन। तो देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन देखिए बच्चों। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखिए बच्चों, एक इक्वेशन जिसका वेरिएबल क्या हो, जिसका वेरिएबल तो बच्चों क्या हो, x हो, और वो इस फॉर्म में लिखी गई हो, इस फॉर्म में बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और बच्चों जहाँ पर ध्यान रखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर a b और c क्या हैं, आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। और बच्चों a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, इस प्रकार से हो बच्चों। एग्जाम्पल के लिए अगर बोलें आप, देखिए एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं आप इस तरह से, एग्जाम्पल अगर बोलें आप किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। देखिए अभी आपने देखी एक इक्वेशन तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, और देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। देखिए इसी तरह देखिए और देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और देखिए बच्चों 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 आप देख सकते हैं बच्चों, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0। ये सभी बच्चों क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट बच्चों ध्यान रखिए जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, px बराबर 0 हो, और बच्चों डिग्री जो है, डिग्री ऑफ px वो बच्चों क्या हो, 2 हो, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाती है। तो मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास हैं। बच्चों ध्यान रखने लायक बात क्या है कि इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखते हैं। देखिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखते हैं कब, px को आप लिखेंगे किसमें, px इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, px इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। उनकी डिग्रीज को आप क्या करेंगे बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जब हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, देखिए इस प्रकार से ax स्क्वायर देखिए प्लस bx प्लस c, देखिए 2 1, और यहाँ पर कोई पावर नहीं है x का, यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर क्या बच्चों कोई पावर नहीं, मीन्स आप 0 बोल सकते हैं। इस प्रकार से लिखा हो इस तरह से। तो बच्चों इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, इस फॉर्म बोलते हैं आप बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको आप, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों इसको आप ये बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों बेसिकली हमारा चैप्टर 4 बहुत आसान चैप्टर है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, और रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप देखोगे और बहुत अच्छी तरह आप आसानी से इनको सोल्व कर पाओगे। देखिए इसके बाद बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। देखिए सम एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। देखिए 4.1 एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का बच्चों पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 4.1 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, इसको पढ़ते हैं। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए बच्चों आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या इनमें से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं कि नहीं हैं। तो बच्चों ये चेक करिए अब आप।
देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है 2x - 3। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या करिए, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर और फिर आप इसको स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखिए ध्यान से, आप इनको सोल्व करिए। ये क्या है a + b का होल स्क्वायर। तो बच्चों a + b का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप इसको, a², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2a 4 x और b 4 बच्चों 1, तो यही आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है 2x - 2 3 = 6। इस प्रकार से x² + 2x + 1 - 2x + 6 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। सोल्व करिए, देखिए कितना आ गया, x² बच्चों 2x प्लस का, यहाँ पर 2x माइनस का, देयरफॉर कैंसिल आउट। 6 + 1 कितना हो गया बच्चों, ये आ गया आपके पास 7। तो देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं इजीली कि ये आपके पास क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ध्यान से देखिए x की पावर क्या है हमारे पास 2 भी है बच्चों और यहाँ पर प्लस में क्या है 7 भी है आपके पास। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, x² प्लस क्या लिखा हुआ है 7 हमारे पास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पावर इसका 2, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है। तो देयरफॉर ये बच्चों क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है डेफिनेटली। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों 5 क्वेश्चन करते हैं आप। 2x - 1 और लिखा हुआ है x - 3 इज इक्वल टू है x + 5 और बच्चों क्या लिखा हुआ है x - 1। तो फिर से देखिए सोल्व करिए इनको। 2x का x में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2x² और बच्चों 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, -x + 3 बन जा 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर x² -x + 5x और -5 बन जा 5। अब देखिए बच्चों 2x² यहाँ पर इनको थोड़ा सोल्व कर लीजिए अब आप, कितना आ जाएगा 6x, ये भी x माइनस का तो हो गया 7x + 3। इधर से देखिए इस वाले को, इसको सोल्व कर लीजिए, x² यहाँ पर देखिए कितना आया 5x और -x कितना आ गया 4x, ये x माइनस का, ये 5x, ये -5। अब आगे देखिए 2x² - 7x और +3, इसको आप लेफ्ट में ले आए, x² - 4x और यहाँ पर +5। देखिए बच्चों तो यहाँ पर क्या है 2x² में से x² लेस किया, x² आ गया, 7x माइनस, ये भी माइनस, तो कितना हो गया बच्चों 11x, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है 5 और 5 और 3 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 8। आप ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों ये वाला भी और ये वाला भी हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप बोलेंगे इसका आंसर आपको येस नो में देना होगा, येस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आंसर आपका येस। इस प्रकार से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए आपको इसमें से एक और क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट का बच्चों आप 8 करते हैं, फर्स्ट का 8 पार्ट। देखिए बच्चों लिखा हुआ है x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू है x - 2 का होल क्यूब। देखिए बच्चों अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, देखिए लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए इसका a - b का होल क्यूब बच्चों, तो क्या आएगा a³ - b³ 2 का क्यूब और -3a² और b जो कि -2 है बच्चों, और प्लस क्या लिखेंगे आप, सॉरी माइनस ही लिखेंगे आप, a³ + b³ -3a² और -3ab² बच्चों। a कितना है x और b कितना है बच्चों हमारे पास -2 का स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा x³ यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चों, देखिए माइनस हो गया प्लस, 3 2 = 6 x² हो गया बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए 2 2 = 4 और 4 3 = 12, ये आपके पास आ गया बच्चों। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं।
तो देखिए बच्चों नेक्स्ट कर पढ़ते हैं। देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको आप इधर ले आएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर तो कितना हुआ माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस ये 12x कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 11x, और यहाँ पर हमारे पास 8 और ये 1 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए x पावर 2 है तो इसका भी आंसर येस में आ गया आपका। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक बच्चों देखिए एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं अब आप आगे। देखिए बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसमें आपको कराता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको सिचुएशन को क्या करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक को साथ लेके बैठेंगे आप, मुझे उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं इसका करा रहा हूँ आपको 3rd। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माताजी हैं वो उनसे 26 वर्ष बच्चों क्या हैं, बड़ी हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी रोहन से 26 वर्ष बच्चों क्या हैं, बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी जो आयु का बच्चों जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो क्या हो जाएगा, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हम लाइक करते हैं कि रोहन का प्रेजेंट एज निकाला जाए इस तरह से। देखिए तो सबसे पहले काम क्या होगा बच्चों, देखिए आपको क्या मिला हुआ है, रोहन की माताजी रोहन से कितनी बड़ी हैं, 26 वर्ष। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि रोहन का प्रेजेंट एज आप मान लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन का प्रेजेंट एज बच्चों आपने क्या मान लिया, x ईयर, ये आपने मान लिया। देखिए और बच्चों देखिए प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मान लिया, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, रोहन की माताजी की कितनी है बच्चों, देखिए रोहन से 26 वर्ष ज़्यादा हैं रोहन की माताजी, x प्लस 26 ईयर। अब सिचुएशन बच्चों क्या कहती है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। देखिए अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे आप। अब देखिए बच्चों वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु का बच्चों गुणनफल है वो कितना है, वो 360 है। तो बच्चों देखिए अब से 3 वर्ष बाद अगर देखा जाए तो रोहन की आयु अगर x है, अभी फिलहाल आपकी आयु 15 वर्ष से अब से 3 साल बाद कितनी हो जाए, 18 हो जाएगी। तो अभी रोहन की कितनी है x, तो अब कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस 3। इसी प्रकार बच्चों उसकी मदर की आयु, उसमें भी 3 आप ऐड करेंगे क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहा है। बराबर कितना बोलता है प्रोडक्ट में, वो बोलता है आपसे, ये बोल रहा है आपसे 360। अब देखिए बच्चों आप ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, x प्लस 3 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है हमारे पास x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना हो गया 360। देखिए बच्चों आगे सोल्व करते हैं इसको आप आगे सोल्व करिए। देखिए बच्चों आगे सोल्व करते हैं, कितना है, इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x। बच्चों देखिए यहाँ पर 3 और x कितना हो गया 3x प्लस 329 कितना हो गया 87। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 360 को आप लेफ्ट में ले आइए इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों x स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पर 29x प्लस 3x कितना हो गया 32x। और बच्चों यहाँ पर देखिए इसको लेस करिए, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 से 7 गया 3 आ गया, यहाँ 15 और 15 से बच्चों 8 गया 7 और ये हो गया 273। ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है और बच्चों यही हमको फॉर्म करनी है। बच्चों इस टाइप के कई क्वेश्चंस और भी हैं, उनको मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप कर देंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा, उन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।